हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है, आपके शत्रु की रातों की नींद ईश्वर ने उड़ा दी है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि आप एक डिवाइन बीइंग हैं, आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं। आप ना तो कभी किसी का बुरा करते हैं और ना ही कभी सोचते हैं, है ना। लेकिन कुछ लोग उनकी खुद की ही नेगेटिव एनर्जीज़ आपके बारे में, आपकी एनर्जी से जब कनेक्ट नहीं कर पाती तो वो खुद को आपको अपना शत्रु समझने लगते हैं और आपके विरुद्ध जाकर के प्लानिंग प्लॉटिंग करने लगते हैं, माइंड की गेम खेलने लगते हैं, और जो उनकी कारगर नहीं होने वाली कभी भी। ठीक है। सो रीडिंग के लिए हम जो कार्ड्स लिए, हमने ओशोज एंड टैरो से, सॉरी, राइडर वे टैरो डेक से सारे कार्ड्स लिए हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, द हर्मिट है, द हेरोफेंट है, 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, टेम्परेंस है यहाँ पे, 2 ऑफ वैंड्स है, 3 ऑफ सोर्ड्स है, स्ट्रेंथ है, 6 ऑफ कप्स है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, क्वीन ऑफ वैंड्स है यहाँ पे, और स्टार कार्ड है। तो ज़ोडिएक साइन की अगर मैं बात करूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वैंड्स है, फायर भी है यहाँ पे, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, पेंडिकल्स की कोई भी एनर्जी आई नहीं है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की कोई भी एनर्जीज नहीं है। बाकी आप रीडिंग से कनेक्ट करिएगा, रीडिंग आप देख सकते हैं। देखिए, 4 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे ये है कि भाई परमात्मा आपको कुछ न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, आपकी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं। परमात्मा आपको आगे बढ़ा रहे हैं, ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं, है ना। और ये जो सारी ही चीज़ें हो रही हैं, ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही बिल्कुल भी, क्योंकि जिन लोगों ने आज तक किसी की इमोशंस, भावनाओं, फीलिंग्स को समझ करके उसका बहुत एक लंबे अरसे तक, एक लंबे समय तक उसका फ़ायदा उठाया है, आपको डिप्रेस किया है ना। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे क्लियर नज़र आ रही हैं कि किसी ऐसे इंसान ने एनर्जीज से कनेक्ट करे, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, किसी ऐसे, क्योंकि जो टैरो की रीडिंग होती है सिर्फ वो एनर्जी बेस्ड होती है, यहाँ पर मेल फीमेल कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है। आप सिर्फ एनर्जी से कनेक्ट करें। कोई एनर्जी ऐसी है आपके इर्द गिर्द जिस एनर्जी ने आपको बहुत डीपेस्ट लेवल पर एनालाइज किया है, आपका बहुत गहन अध्ययन किया है, और आपका गहन अध्ययन करने के बाद किस तरीके से आपको तोड़ा जाए, आपको सप्रेस किया जाए, आपको डाउन किया जाए, ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग किसी ने बहुत ज़्यादा की है। और उस इंसान का जो भी ये एनर्जीज से आप कनेक्ट करे हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उसका ये गुंडा राज है ना, एक नार्सिस्टिक बिहेवियर आज तक चला भी है। मैं आपको बता दूं, ये इंसान एक फ्रॉड हो सकता है, झूठा हो सकता है, या झूठी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। अपनी बात पर कह करके मुकर जाना, सामने से इंसान की आंखों में धूल झोंकना, सामने आकर धूल झोंकना, और फिर ये जब सामने से इंसान पूछे तुमने धूल झोंकी थी, तो कह देंगे नहीं, हम तो ऐसे थे ही नहीं, इस तरीके के इंसान हैं। मतलब इनको ये भी पता होता है कि हम किसी की नज़रों से गिर रहे हैं, तो भी अपनी बदमाशियों से, अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, है ना। दी हेरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पे, 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे। टेम्परेंस आपकी एनर्जी जो है डिवाइन बैलेंस कर रहे हैं। आपकी एनर्जी बैलेंस होने का मतलब ये है कि इन लोगों की अब प्लानिंग प्लॉटिंग, अगर ये छुपकर भी आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं ना, तो भी इनकी वो नेगेटिव एनर्जीज आपको आ जाती है। ये परमात्मा ने आपको दिव्य दृष्टि दे दी है, आपका थर्ड आई एक्टिवेशन हो चुका। और जो ये परमात्मा ने आपको दिव्य दृष्टि दी है, दिव्य ज्ञान दिया है ना, बस ये चीज़ कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होती, है ना। इन्होंने आप पर ब्लैक मैजिक, स्पेल्स, कितने कुछ गंदे से गंदे चीज़ कराए हैं, लेकिन आप पर, क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग हैं, आप एक परमात्मा के दिव्य नेक बच्चे हैं, इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, काला जादू, है ना, आपके चरित्र पर उंगली उठाना, तरह तरह की गंदी हरकतें इन्होंने की हैं। और ये अगर करते हैं ना तो इनको करने दीजिए, क्योंकि इनका चश्मा खुद का गंदा है ना। जो लोग खुद गंदे होते हैं ना, वो हमेशा उसी चश्मे से दूसरों को देखेंगे, है ना। ये चीज़ें हैं।
और इन लोगों के मन में अब इस तरीके से बातें उठ रही हैं कि भाई नई नई प्लानिंग प्लॉटिंग नई नई तरीके से ये चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, नई नई गेम खेलते हैं, हर रोज़ एक नई गेम इनकी चलती है। ये आपकी चीज़ों बार बार आपकी लाइफ में ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में 3 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी रिपीट करें, आप फिर से 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जाएं, आप फिर से अपने जीवन में स्टक हो जाएं, ये चाहते हैं ऐसा। बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि उस समय आपके भीतर एक अवेयरनेस नहीं थी। आप जो हैं अपने परमात्मा से आपका थोड़ा सा कनेक्शन उस समय, विश्वास तो आप करते थे लेकिन आपका थोड़ा कनेक्शन वीक था आपके ईश्वर से। लेकिन अब हर समय आप प्रोटेक्शन में हैं, हर समय हर समय आप डिवाइन की प्रोटेक्शन में हैं। ईश्वर ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है ना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप जो है अब नई नई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। आपने अपना पूजा पाठ का, भक्ति का, हो सकता है आपने ज़्यादा समय लगाना शुरू कर दिया है। पहले आप थोड़ी बहुत देर ही पूजा पाठ करते थे और अब जो है आपने टाइम को बढ़ा दिया है। और जितना ज़्यादा आप भक्ति करते हैं ना, परमात्मा में लीन होते हैं, ईश्वर का आप जितना ध्यान करते हैं, आप भीतर से स्ट्रेंथन हो जाते हैं, आप भीतर से मजबूत बनते हैं, है ना। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जो आपके बुरा आपका चाहते हैं अगेंस्टर्स, ये बाहर से बहुत चालाक, ये चालाक लोग हैं, बहुत चालाक लोमड़ी टाइप के लोग हैं। लोमड़ी है होती है ना, चालाक लोमड़ी, इस तरीके के ये लोग हैं, है ना। नीच लेवल की अपनी दो दो कौड़ी की हरकतें ये करते ही रहते हैं हमेशा, क्योंकि इनकी एनर्जी फील्ड ऐसी है, इनका ऑरा ही नेगेटिव है। इन्होंने लाइफ में सिर्फ 2 चीज़ें सीखी हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग करना और दूसरों की लाइफ में पेन देना, तकलीफ़ देना। ये नहीं बर्दाश्त कर पाते कि कोई इंसान अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट कैसे हो रहा है, कोई इंसान कैसे आगे बढ़ रहा है, ये चीज़ें इनको रास नहीं आती। और ये बार 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 आपको इंटेंगल करने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो चीज़ें अलग हैं, क्योंकि आप इनसे मतलब नहीं रखते फालतू। आप एक ऐसे पर्सन हैं कि आपको किसी के जीवन में ताकना झांकना बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको बिल्कुल भी किसी के जीवन में घुसना पसंद नहीं है। लेकिन लोग आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपका ऑरा ऐसा है कि लोग आपसे प्रभावित होते हैं, है ना। और अब प्रभावित तो होते हैं, लेकिन कंट्रोल करने की, गंदगी मचाने की भी कोशिश करते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ पार्टीज हैं, जो भी ये नेगेटिव पार्टी है, इनके कुछ ऐसे प्लान्स हैं, ये अपनी बात भी मनवाना चाहते हैं और आपके टच में भी रहना चाहते हैं, समझ रहे हैं। और आप ना तो इनकी बात मानना चाहते हैं और ना इनके टच में रहना चाहते हैं। देखिए मतलब इनकी औकात देखिए, ये अपनी बात भी आपसे मनवाना चाहते हैं और इनको आपके टच में भी रहना है। इस तरीके की एनर्जीज मुझे आ रही हैं और ये बिल्कुल सच है। ये कोई ऐसी नेगेटिव बात या कुछ एक ऐसा गंध है जो आपको से मनवाना चाहते हैं, बट आप मानने को तैयार नहीं हैं और आपके टच में भी इनको रहना है। यानी कि इनको गुंडागर्दी और आपका जो लक है ना, आपका जो गुड लक है या फिर आपकी डेस्टिनी जो परमात्मा क्रिएट कर रहे हैं, ये इनको उसमें से भी कुछ खाना है, लेकिन वहाँ पर भी चालाकियाँ दिखानी है ना। मतलब ये इस तरीके के लोग हैं, आपका खाएंगे भी और आपको डोमिनेट भी करेंगे। इस तरीके की एनर्जीज हैं। तो ऐसे लोगों से आपने टोटली डिस्टेंस मेंटेन करना है और बातें तो इन नेगेटिव एनर्जीज के साथ भूल कर भी मत कीजिएगा, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं। आपका सिर्फ इस एक ही लक्ष्य है, परमात्मा की भक्ति करना। आप सिर्फ ऐसे ही लोगों से बात करें जो परमात्मा के भक्त हैं, जिनके पास ये चुगली, निंदा, ये गंदे काम, प्लानिंग प्लॉटिंग करना, है ना, इस तरीके की नीच हरकतें ना करते हो। अगर ये लोग सामने से आकर आपके पास बैठते हैं या बातचीत करने की कोशिश भी करते हैं, तो भी आप इन पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कि मुझे ये इस लेवल की बातें पसंद नहीं है, ना तो मुझे किसी की तारीफ़ें सुननी है और ना ही मुझे किसी की बुराइयां सुननी है। क्योंकि ये नेगेटिव वेम्पायर्स एनर्जी सक्कर्स हैं, आपको इनसे बच बच के चलना होगा।
और ये सारी समझ परमात्मा ने अब आपको दे दी है, तभी इन लोगों की जो है नेगेटिव एम्पायर्स जो हैं, जो आपका मन से बुरा चाहते हैं, आप किसी का नहीं चाहते। अब मन से बुरा ना चाहने का मतलब ये नहीं होता कि आओ मेरे सर पे चढ़ जाओ, है ना। जैसे आप किसी का बुरा नहीं चाहते तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सामने गंदगी को अपने सर पे झेलोगे। नहीं, गंदगी आपको तुरंत उतार के फेंकनी है। गंदगी को आपने अपने सर नहीं चढ़ाना। गंदगी अगर दिखे आपके सर गंदगी चढ़ रही है, उसको तुरंत उतार के बाहर फेंके। शरीफ होने का ये मतलब, अच्छे होने का ये मतलब, नेक होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि आप गंदगी का ढेर अपने सर उठाएं। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप पर ज्वाइन कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। और हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस शुरू हो गई हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी 2 डेज़ की क्लासेस गई हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन है, 21 डेज़ की क्लास है। इसकी फ़ीस 2100 है। अगर आप जैसे 2 दिन की क्लासेस चल गई थे तो आपको कंसेशन दिया जाएगा। ठीक है जी। तो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।